नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एक क्रिप्टो एक्सचेंज का डेमो, जो कि बहुत ही सस्ती रेट में आपको मिलने वाला है। रेट आपको मैं लास्ट में बता दूंगा क्या है, पहले आप डेमो देख लो। अगर आपको डेमो पसंद आता है तो उसके बाद में आप रेट पे जाओ। ठीक है, तो यह है इसका फ्रंट एंड। ये इस तरीके के फ्रंट एंड में दिखेगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से बैनर इमेज जो भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये आपका फ्रंट एंड रहेगा। ठीक है, अभी इसके अंदर ऊपर आते हैं। इधर आपका एफएक्यू के जितने चाहो उतने क्वेश्चन बना सकते हो। आपकी मर्जी है। यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये इमेज आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। एडमिन एडमिन की साइड से ही सारा चेंजेस हो जाएगा, आपको कोड में जाने की जरूरत नहीं है। कोड में सिर्फ आपका 15 से 20 मिनट का काम रहेगा, छोटे मोटे चेंजेस जो आपको करने हैं। तो अगर आप खुद को आते हैं तो ठीक है, नहीं मैं इंस्टॉल करके भी दे दूंगा आपको। ठीक है, सेम कोड चाहिए तो बहुत ही सस्ती रेट में मिलेगा। अगर आपको कस्टम एक्सचेंज बनवाने हैं क्रिप्टो के तो उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड हो गया भाई। इसके बाद में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसका एडमिन पैनल। ये इसका एडमिन पैनल दिखेगा। ये इसका डैशबोर्ड है एडमिन पैनल का। वहाँ पे आपको टोटल यूजर, एक्टिव यूजर, ईमेल वेरीफाइड, अनवेरीफाइड जो भी है ये यहाँ पे दिखेंगे। मोबाइल वेरीफाइड यूजर, टोटल ट्रेड कितनी हुई है आपकी वेबसाइट में, टोटल करेंसियाँ कितनी है आपके पास में, टोटल क्रिप्टो करेंसी कितनी है, और टोटल फिएट करेंसी कितनी है। यहाँ पे फिएट और क्रिप्टो दोनों का टोटल आएगा, और यहाँ पे क्रिप्टो और फिएट करेंसी आपको दिखाई दी जाएगी। उसके बाद में ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर समरी जो है, कि कितने अमाउंट का कौन से पेयर पे कितना अमाउंट लगा हुआ है। उसके बाद में टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे, ओपन ऑर्डर आ जाएंगे, कंप्लीट ऑर्डर कितने हो चुके हैं, कैंसिल ऑर्डर कितने हैं वो आ जाएगा। नीचे फिर आपकी डिपॉजिट समरी और विड्रॉ समरी आ जाएगी, कितनी कितनी आपको डिपॉजिट और विड्रॉ की रिक्वेस्ट आ रखी है। और नीचे आपको ये है लॉगिन का ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंट्री की ट्रैकिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में अपन आ जाते हैं मैनेज ऑर्डर पे। यहाँ पे आप के जो भी ऑर्डर है उनको आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ओपन ऑर्डर कितने हैं, पेंडिंग कितने पड़े हैं, इनमें कितने एग्जीक्यूट हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। पेयर वगैरह यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप अपने हिसाब से, है ना। और यहाँ पे बाई इसके या उसके सेल के ऑर्डर फिल्टर कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर हिस्ट्री आ जाती है आपकी, सेम उसी तरीके से है। और ट्रेड हिस्ट्री आ जाती है, ट्रेड कितनी हुई है, ऑर्डर कितने लगे हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी आपकी। इसके बाद में आ जाते हैं अपन मैनेज करेंसी में। मैनेज करेंसी में क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। क्रिप्टो में आप जो भी करेंसी आप यहाँ पे लगाना चाहो, अपना फोटो लगाओ, करेंसी का नाम डालो, सिंबल डालो, और उसकी रेट क्या चल रही है मार्केट में, वो करके इसको हाईलाइट कोइन करके सबमिट कर दो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आप फिएट करेंसी भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से। फिएट करेंसी जो भी आप डालना चाहो उस हिसाब से, जैसे उधर डाला आपने क्रिप्टो में उस हिसाब से यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अपन आ जाते हैं मार्केट में। मैनेज मार्केट का मतलब हो गया कि आप कौन सी करेंसी के साथ में पेयर बनाना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे आप क्रिप्टो इसमें बिटकॉइन वाले पेयर बनाना चाह रहे हो तो बिटकॉइन का मार्केट बनाओ, यूएसडीटी के पेयर बनाना चाह रहे हो तो यूएसडीटी का मार्केट बनाओ। ये चीज़ हो गई, जैसे मैंने बीटीसी का मार्केट यहाँ पे बना दिया। उसके बाद में यहाँ पे पेयर बनाओ आप। ठीक है, कौन से कॉइन का कौन सी मार्केट के साथ में, कौन से कॉइन के साथ में मार्केट बना रहे हो, कौन से के साथ में पेयर बना रहे हो, उस हिसाब से हो गया। तो यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडम इनका सही जो सिंबल है वो नहीं डाल रखा है मैंने। तो यूएसडीटी और बिटकॉइन का यहाँ पे मार्केट बना दिया मैंने, और इसको इनेबल कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे और जो बनाना चाहो यहाँ पे दोनों साइड से सिलेक्ट करके बना सकते हो, कौन से का क्या क्या बना रहे हो। तो यहाँ पे तो जिसके साथ में मार्केट पेयर बना रहे हो वो चीज़ रहेगी, इधर आप सिलेक्टेड कॉइन रहेगा आपका। उसके बाद में बाय अमाउंट, मिनिमम बाय अमाउंट, मैक्सिमम बाय अमाउंट, मिनिमम सेल अमाउंट, मैक्सिमम सेल अमाउंट, है ना। परसेंटेज कितना चार्ज करोगे आप बाई पे, कितना सेल पे करोगे। लिस्टेड मार्केट यहाँ पे आप डाल सकते हो, जो मार्केट लिस्ट कर रखा है आपने, बीटीसी, एमटी, जो भी है, यूएसडीटी, मैटिक, कुछ भी आप यहाँ पे मार्केट बनाओगे उस हिसाब से डाल सकते हो। फिर पेयर को डिफॉल्ट करके इसको सबमिट कर दोगे। डिफॉल्ट पेयर का मतलब जो आपके यूजर साइड में ट्रेड रहेगा उसके अंदर सबसे पहले कौन सा वाला आप दिखाना चाह रहे हो वो चीज़ है। सबमिट कर दोगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन आ जाते हैं मैनेज यूजर पे। यूजर के अंदर एक्टिव यूजर्स पे आते हैं, तो यहाँ पे जो भी एक्टिव यूजर होंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी डिटेल्स पे क्लिक करके अपन इसके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं।
यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी जो करेंसियाँ है, जो भी है मतलब फिएट या क्रिप्टो में किसी में भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद में लॉगिन की ट्रैकिंग आ जाती है कि कहाँ से किसने लॉगिन किया है, तो वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद में मैंने यूज़र नोटिफिकेशन आ जाएगा सिस्टम। ठीक है। इसको नोटिफिकेशन भेजना चाहो तो यहाँ से भेज सकते हो, यानी मेल भेज सकते हो आप यहाँ से। इसके बाद में अपन आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का मिल जाएगा जिसके भी यूज़र को आप भेजना चाहो। उसके बाद में अपन आ जाते हैं वापस, और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन यूज़र से आप यहाँ पे क्लिक करके यूज़र की साइड लॉगिन कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे यूज़र का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं, यूज़र को आप बैन कर सकते हो, डिसेबल इसका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं, बैनड यूज़र पे आ जाते हैं। जिस भी यूज़र को आप बैन करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से उसको आप अनबैन भी कर सकते हो। उसके बाद में ईमेल अनवेरिफाइड यूज़र, जिन्होंने ईमेल वेरीफाई नहीं किया होगा अपना, वो आ जाएगा। मोबाइल वेरीफाई नहीं किया होगा वो आ जाएगा। केवाईसी वेरीफाई नहीं किया होगा वो आ जाएगा। पेंडिंग केवाईसी की रिक्वेस्ट जो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और यूज़र जो है बैलेंस के साथ में उनका डिटेल यहाँ पे दिखा देगा, जिन जिन यूज़र्स के अकाउंट में बैलेंस है उनकी लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में ऑल यूज़र आ जाएंगे यहाँ पे। सॉरी। और यहाँ से आप सभी यूज़र को एक साथ कोई मार्केटिंग का से रिलेटेड मेल भेज सकते हो, कोई ऑफर से रिलेटेड मेल भेज सकते हो। इसके बाद में मैनेज रेफरल सिस्टम आ जाता है, यहाँ पे आप रेफरल सिस्टम भी चला सकते हो। एक तो आप डिपॉजिट पे, जैसे ही कोई यूज़र डिपॉजिट करे तो उस पर आप कमीशन दे सकते हो। एक ट्रेड कमीशन, जैसे यूज़र ट्रेड करे तो ट्रेड के ऊपर भी आप मल्टी लेवल में रेफर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 5 लेवल का जनरेट करूंगा तो 5 लेवल आ जाता है। यहाँ पे 3 लेवल, यहाँ पे भी 5 लेवल करूँ तो 5 लेवल आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं करूँ 3 लेवल तो ये 3 लेवल का हो जाएगा। ठीक है। उस हिसाब से आप जितने लेवल, चाहे 20 लेवल करो चाहे 30 लेवल करो, आपकी मर्जी है, जितने लेवल का चाहो आप यहाँ पे बना सकते हो इस सिस्टम को। उसके बाद में आपके पेमेंट गेटवे सिस्टम आ जाता है क्रिप्टो के, आपको यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे 20 प्लस में पेमेंट गेटवे लगे हुए हैं, तो जिस भी पेमेंट गेटवे को आप यूज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। मल्टीपल है, जिसका भी आपको अप्रूवल मिल जाए वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में मैनुअल पेमेंट गेटवे आप जितने चाहो लगा सकते हो, यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है इसको, लेकिन इसको आपको मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद में आ जाते हैं अपन डिपॉजिट सेक्शन में। ये मैनुअल वाले के लिए होता है पेंडिंग वाला सेक्शन, यानी कि जो भी आपके पास पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी हुई है वो हो जाएगी। अप्रूव्ड डिपॉजिट में ये पेंडिंग, ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के लिए काम करता है। अप्रूव्ड कौन सा हो गया, सक्सेसफुल डिपॉजिट कौन सा है, रिजेक्टेड कौन सा है, इनिशिएटेड कौन सा है ना। ऑल डिपॉजिट आ जाएंगे सारे आपके। उस हिसाब से यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन का डिटेल भी दिख जाएगा। इसके बाद में अपन आ जाते हैं विड्रो मेथड पे। विड्रो मेथड आपको यहाँ पे मैन्युअली बनाना पड़ेगा, इसमें विड्रो का कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, पूरा मैन्युअल है। तो आपको मैन्युअल के हिसाब से इसमें अपने जितने भी चाहो विड्रॉल सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है। जिस भी करेंसी का आप बनाना चाहो, यूएसडीटी, बिटकॉइन, किसी भी चीज़ का, वो हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है, ये वाली चीज़ ऐसे है कि यूज़र टू यूज़र में अगर यूज़र करता है तो वो मेंबर टू मेंबर कर सकता है अपना। लेकिन यहाँ पे आपको अगर एडमिन टू यूज़र करना है तो आप कोई एक फिक्स करेंसी में भी विड्रॉ दे सकते हो, और मल्टी करेंसी, जितनी भी करेंसी आपके पास लिस्टेड है उन सभी का भी विड्रॉ का सिस्टम बना सकते हो। तो कोई भी यूज़र कोई भी करेंसी यहाँ से विड्रॉ कर सकता है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद में सपोर्ट टिकट का सिस्टम आ जाता है। कोई भी यूज़र आपसे टिकट के थ्रू सपोर्ट ले सकता है एडमिन से, जिस जैसी भी उसको हेल्प चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में रिपोर्ट्स आ जाती है, ट्रांजैक्शन लॉग्स आ जाते हैं, जितने भी आपकी वेबसाइट में ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारी यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद में सब्सक्राइबर आ जाएंगे। जो भी लोग आपके यहाँ पे साइन अप करेंगे उनकी मेल वगैरह यहाँ पे आपको एक जगह पे दिखा देगी, बल्क मेल सेंड करने के लिए। तो यहाँ से आप बल्क मेल भी सेंड कर सकते हो। और ये सब्सक्राइबर लिस्ट आपकी वहाँ पे भी काम करती है, जो अपना फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड पे अपना ईमेल कलेक्शन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, तो यहाँ से भी आपका वो कलेक्ट होता है ईमेल। ठीक है। तो ये ईमेल मार्केटिंग में आपको काम आता है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन जनरल सेटिंग में।
जनरल सेटिंग में आप अपनी वेबसाइट का नाम, करेंसी, डिफ़ॉल्ट करेंसी वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो, टाइम ज़ोन सेट कर सकते हो, साइट का कलर भी आप अपने यहाँ से चेंज कर सकते हो, फ्रंट एंड का और यूज़र डैशबोर्ड का। और जो क्रिप्टो में जैसे बिटकॉइन के बाद में डॉट लगा के 10-12 डिजिट आती है, उस हिसाब से आप किसी भी करेंसी में क्रिप्टो के अंदर आता है, मल्टी डिजिट में दिखता है। तो आप कितने डिजिट मैक्सिमम दिखाना चाह रहे हो अपने डैशबोर्ड में, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। चाहे 20 डिजिट करोगे तो 20 डिजिट तक दिखाएगा ये। उसके बाद में क्रोन जॉब सेटिंग आ जाती है, क्रोन जॉब की भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, क्रोन जॉब अपने को चाहिएगा लाइव रेट वगैरह अपडेट करने के लिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, लाइव ट्रेड और टाइम वगैरह की ट्रैकिंग के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम आ जाता है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ से यूज़र को रजिस्ट्रेशन डिसेबल कर सकते हो। एसएसएल रिक्वायर्ड करना चाहो कि बिना एसएसएल के आपका डोमेन ना खुले, सिक्योर दिखाए लोगों को, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हो, जिससे आपके यूज़र्स को हमेशा आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड दिखेगी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे पॉलिसी साइन अप के टाइम पे पॉलिसी का जो बटन होता है, उसको टिक करवाना चाह रहे हो, यानी पॉलिसी इनेबल करवाना चाह रहे हो कि कोई भी बंदा पॉलिसी पढ़ के आपके यहाँ पे साइन अप करे, तो वो भी कर सकते हो। फॉर सिक्योर पासवर्ड का मतलब हो जाता है कि उसमें जैसे सिंबल, नंबर, कैपिटल, स्मॉल सारे लेटर वो डालेगा तभी साइन अप होगा। केवाईसी वेरिफिकेशन, केवाईसी अगर लोगों से केवाईसी करवानी है तो इसको इनेबल कर सकते हो। लोगों का फिर जब तक केवाईसी नहीं करेंगे उनका आगे का कोई भी सिस्टम प्रोसेस नहीं करेगा कोई भी काम। ईमेल वेरिफिकेशन करते हो तो ईमेल वेरिफिकेशन से क्या रहेगा, साइन अप के जस्ट बाद यूजर को मेल पे मेल जाएगा, वहाँ पे एक लिंक जाएगा, जैसे वो इसको क्लिक करेगा तब वेरीफाई होगा, या फिर ओटीपी है, ओटीपी के थ्रू भी वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद में ईमेल नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ पे आप जो लोगों को मेल भेजना चाह रहे हो, डिपॉजिट, विड्रॉ, साइन अप, कोई भी कमीशन आ रहा है उस पे, सॉरी, उस पे भी आप यहाँ पे भेज सकते हो। उसके बाद में आ जाता है आपका मोबाइल वेरिफिकेशन सिस्टम, करना चाहो तो कर सकते हो भाई। इसके लिए आपको मोबाइल की SMS API लगानी पड़ेगी। उसके बाद में लैंग्वेज ऑप्शन, यानी कि मल्टी लैंग्वेज आप अपनी वेबसाइट में इनेबल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भाई। इसके बाद में पुशर नोटिफिकेशन, जो पॉपअप नोटिफिकेशन होता है, ये पुशर एक वेबसाइट होती है, उसकी API लेके आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जिससे कि आप उनको पॉपअप मैसेज भेज सकते हो लोगों को। इसके बाद में आ जाती है चार्ट सेटिंग। चार्ट सेटिंग अपने यहाँ पे काम आ रही है ट्रेडिंग व्यू की। तो ट्रेडिंग व्यू से आप अपने हिसाब से अपनी एक थीम डिजाइन करके ट्रेडिंग व्यू पे डार्क लाइट अलग अलग तरीके के टेम्पलेट देता है वो। तो आप वहाँ से अपने हिसाब से एक कोड उठा सकते हो, या इसको भी डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये फ्री वाला है। इसमें दोनों टाइप का होता है। फ्री वाले पे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का एक साइड में लोगो दिखेगा, वाटरमार्क दिखेगा। अगर पेड वाला लोगे तो पेड वाले में आपको वाटरमार्क नहीं दिखेगा भाई। ठीक है, उसके बाद में सोशल क्रेडेंशियल आ जाती है। यानी कि आप अपनी वेबसाइट पे सोशल लॉगिन करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये सोशल क्रेडेंशियल्स आपको अपडेट करनी पड़ेगी। गूगल के लिए आपको गूगल से API लेके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फेसबुक के लिए फेसबुक से API लगे लगाना पड़ेगा, और लिंक्डइन के लिए लिंक्डइन से। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्या मिलेगा, तो वो सारी यहाँ पे प्रोसेस आपको मिलेगी। तो आप यहाँ से देख देख के अपने हिसाब से काम कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद में करेंसी डाटा प्रोवाइडर। करेंसी का डाटा कौन प्रोवाइड करवाएगा अपने को, कोइन मार्केट कैप। कोइन मार्केट कैप से रेट वगैरह अपडेट होंगी, सारी चीज़ें कोइन मार्केट कैप से ही होंगी। तो कोइन मार्केट कैप से आपको API लेनी है, कैसे लेनी है, इस लिंक पे जाना है, साइन अप लॉगिन जो भी आप करो वो करना है, जनरेट API करके यहाँ पे आना है। ये वाली चीज़ पेड है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइजिंग में आ जाते हैं अपन। यहाँ पे फ्री वाला भी एक पार्ट है, जिसमें कॉल फिक्स मिलती है अपने को 10,000 कॉल, यानी कि 10,000 बार लोग अपना डेटा देख सकते हैं एक महीने में। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो $29 पर मंथ का होता है, तो आप फ्री वाले से स्टार्ट कर सकते हो। पेड वाला अगर आपके ट्रैफिक ज़्यादा है तो पेड वाले में आपको स्विच करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, लोगो वगैरह, अपनी साइट का लोगो वगैरह अपडेट कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद में एक्सटेंशन आ जाते हैं। यहाँ पे आप अपनी साइट पे लाइव चैट, फेसबुक कमेंट का सिस्टम, और गूगल एनालिटिक्स वगैरह लगा सकते हो, गूगल कैप्चा वगैरह का लगा सकते हो। ये चीज़ हो जाएगी। लैंग्वेज सेक्शन में आप यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। अ, जितनी चाहो आप यहाँ पे ऐड करोगे, लोग उस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में SEO मैनेजर आ जाता है आपका। ये आपका SEO सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे आप जो भी डेटा डालोगे, अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन, सोशल टाइटल, सोशल डिस्क्रिप्शन, ये डालोगे, तो जब भी कोई आप किसी को लिंक भेजोगे तो आपका ये इमेज और ये वाला टेक्स्ट जाएगा, ये वाला।
और ये मेटा डिस्क्रिप्शन जब गूगल पे आपकी साइट दिखेगी तो ये वाला आपका यहाँ पे पैराग्राफ में जो भी लिखोगे वो गूगल पे आपका आपके लिंक के साथ में टेक्स्ट लिख के आएगा। तो ये वाली चीज़ हो जाती है एसईओ से रिलेटेड। ऊपर मेटा कीवर्ड है, यानी कि कौन कौन से कीवर्ड सर्च करने पे आपकी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने मल्टीपल कीवर्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है केवाईसी सेटिंग। केवाईसी के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, मल्टीपल और ऐड कर सकते हो जितने चाहो। टेक्स्ट फॉर्मेट में ले रहे हो रिक्वायर्ड रहेगा, या वैसे ही है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो फाइल भी अपलोड करवा सकते हो आप यहाँ से। अगर कोई फोटो वगैरह लेनी है तो फाइल कर दो इसको। तो यहाँ पे आप जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ, डॉक और डॉक्स फाइल में आप यहाँ पे ले सकते हो। ये चीज़ हो गया। इसके बाद में नोटिफिकेशन सेटिंग में आ जाते हैं अपन। ये आ गया नोटिफिकेशन सेटिंग। यहाँ से आप अपनी ईमेल की सेटिंग कर सकते हो कि कौन सी मेल से आपको लोगों को मेल भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है जैसे मैंने ये मेरा स्टोर का ईमेल लगा दिया, तो अभी कोई भी यहाँ पे साइन अप करता है मेरे डेमो पे तो उसको इस मेल से मिल जाता है। उसके बाद में ईमेल सेटिंग हो जाती है। आपका पीएचपी मेलर यूज करना चाह रहे हो, एसएमटीपी यूज करना चाह रहे हो, सेंडग्रिड की एपीआई या मेलजेट की एपीआई, जिसकी भी आप एपीआई लगाना चाहो वो लगा सकते हो। पीएचपी मेलर आपके सर्वर पे डिपेंड करता है। अगर आपके सर्वर का पीएचपी मेलर काम करेगा तो मेलिंग सिस्टम काम करेगा, नहीं नहीं करेगा। दूसरी चीज एसएमटीपी, आपकी हर एक होस्टिंग पे आप एक मेल बना सकते हो। बहुत से फ्री में भी देते हैं, बहुत सी होस्टिंग है आपको पेड मेल भी देती है, तो जैसी भी आप लेना चाहो लेके फ्री और पेड वाली दोनों में से कोई भी एसएमटीपी के अंदर आप लगा सकते हो। ठीक है, एसएमटीपी के अंदर आपको यहाँ पे होस्ट नेम, पोर्ट नेम और इनक्रिप्शन, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है। इतना ही काम रहेगा। और उसको आप टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो, नहीं तो ये काम करने लग जाता है इंस्टेंटली। ठीक है, टेस्टेड है, कोई इश्यू नहीं इसमें। उसके बाद में एसएमएस सेटिंग है। एसएमएस में अगर आपका इनमें से किसी भी कंपनी की एपीआई है आपके पास तो आप लगा सकते हो। ये आपका एसएमएस सेटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नोटिफिकेशन टेम्पलेट आ जाते हैं। सारे टेम्पलेट जो भी है यहाँ पे है, तो आप इनमें से जिसको भी एडिट करना चाहो अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। कोई टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, किसी में फोटो वगैरह, बैनर वगैरह, अपना लोगो वगैरह लगाना चाहो तो यहाँ से लगा सकते हो, ये हो जाएगा। इसके बाद में मैनेज पेजेस आ जाते हैं आपके। फ्रंट एंड पे कौन कौन से पेज दिखेंगे जो मेन्यू बार में, वो सारे पेज यहाँ पे हैं। जो पेज यहाँ पे बनाओगे वो सारे मेन्यू बार में अपडेट हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में मैनेज सेक्शन आ जाते हैं। तो मैनेज सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था फ्रंट एंड में इमेज वगैरह चेंज करना, ये तो यहाँ पे आ जाता है। अकाउंट रिकवरी वगैरह और अकाउंट वेरिफिकेशन पेज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो अकाउंट वेरिफिकेशन पेज पे क्या इमेज दिखेगी, क्या टेक्स्ट दिखेगा, अकाउंट रिकवरी पे क्या इमेज, क्या टेक्स्ट दिखेगा, फिर बैनर सेक्शन में क्या दिखेगा आपका, क्या इमेज दिखेगी, क्या टेक्स्ट दिखेगा, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो सारा का सारा। उसके बाद में पेयर सेक्शन, कॉन्टेक्ट अस, जो भी आप चेंज करना चाहो, फुटर सेक्शन में क्या दिखाना चाह रहे हो, तो ये चीज़ें अभी भाई आपकी साइड से देखने की चीज़ें हैं, तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे। अभी इसके बाद में अपन चलते हैं, ये हो गया एडमिन साइड भाई। अभी चलते हैं यूज़र साइड में। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं एक बार यूज़र साइड का भी एक छोटा सा आपको रेफरेंस दे देता हूँ। यूज़र आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। यहाँ पे क्लिक करके अपन यूज़र पे आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे आ गए तो ये हो गया अपना यूजर का फ्रंट डैशबोर्ड। ठीक है, जहाँ पे अपना वो एक तरीके से यूजर वॉलेट सेक्शन हो गया। यहाँ पे आपका जो भी है आपके वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है, डिपॉजिट वगैरह का सेक्शन, कौन कौन से ऑर्डर आपने लगा रखे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपका रेफरल लिंक आ जाता है। इसको शेयर करके आप अपनी रेफरल इनकम कर सकते हो, जैसे एडमिन में अपनी सेटिंग है। अगर एडमिन में आप रेफरल इनकम दे रहे हो तो ये भी आ जाएगा, नहीं दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, नहीं। ठीक है, वॉलेट में आपके में टोटल कितना फंड पड़ा है वो दिख जाएगा। विड्रॉ मनी और एड मनी का यहाँ पे ऑप्शन है आपका फ्रंट पेज पे ही। ठीक है, यहाँ पे जैसे कौन सी करेंसी में आप डिपॉजिट करना चाह रहे हो तो ये ऑप्शन आ जाएगा। विड्रॉ के अंदर अपन ने कुछ भी डाला नहीं, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में मैनेज ऑर्डर आ जाते हैं, जो भी आपके ऑर्डर चल रहे हैं, ट्रेड हिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, मैनेज वॉलेट आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक ही वॉलेट अभी, सॉरी, इस अकाउंट में, डेमो अकाउंट में एक ही वॉलेट है। जितनी करेंसी होगी उतने अपन वॉलेट बना सकते हैं करेंसियों के हिसाब से। ठीक है, तो इसे क्रिप्टो के अंदर आते हैं अपन। बीटीसी का ही मार्केट बना पड़ा है, तो मार्केट वाली करेंसी का ही यहाँ पे बनेगा। उसके बाद में फेट करेंसी है, फेट करेंसी का यहाँ पे
वॉलेट एडमिन से आप बना सकते हो, ठीक है। जिस भी करेंसी का मार्केट बनाओगे सभी का आप यहाँ पे वॉलेट बन सकता है। डिपॉजिट हिस्ट्री आ जाएगी, विड्रॉ हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, माई एफिलिएशन आ जाएगा, यानी कि किस किस को आपने रेफर किया, आपके रेफरल्स की यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी पूरी, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, गेट सपोर्ट, ये आपका टिकट रेज करने वाला सिस्टम है, यहाँ से आप अपनी टिकट रेज कर सकते हो जिस भी सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है उससे एडमिन पे बात कर सकते हो, या आपका यूजर आपसे बात कर सकता है। उसके बाद में सिक्योरिटी आ जाती है, यहाँ पे ये 2FA आप अपने जनरेट करके लगा सकते हो अपने अकाउंट पे। ओके, ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं अपन मेन चीज पे, जो अपना ट्रेड वाला सेक्शन है उसको दिखा देता हूँ। ये है आपका ट्रेड सेक्शन, यहाँ से आपकी बाई सेल वाला जो है, यहाँ पे आपका बाई और सेल का सिस्टम है। अभी मैंने आपको जैसे बताया था, मैंने कोई भी कोइन मार्केट कैप की या किसी की भी एपीआई नहीं लगा रखी, डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पे कोई भी लाइव रेट नहीं चल रही। दूसरी चीज जो है, यहाँ पे जो मैंने करेंसियाँ लगा रखी है उनके सिंबल भी ऐसे ही लगा रखे हैं मैंने। अभी जैसे इसको थोड़ा एडिट करते हैं अपन, जैसे ये इसको लेके आता है, तो ये मार्केट है मेन चीज, ठीक है। तो ये इसको जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये मार्केट आ गया। अभी अपने को उधर क्या था, एडमिन साइड में ही अपने जो सिंबल वगैरह है उनको सही तरीके से लगाना है, मार्केट को सही तरीके से सेट करना है, जो भी है इनका जो पेयर है सीक्वेंस में बनाना है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे मैंने वाटर मार्क का बताया था, तो वाटर मार्क यहाँ पे आ रहा है। और और नीचे आपकी ये बाई सेल का सिस्टम हो गया, और नीचे आपके जो भी ऑर्डर वगैरह लगेंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। ये हो गया आपका एक्सचेंज वाला सेक्शन भाई, ठीक है। आपके पास क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है ये दिखा देता है यहाँ पे। ट्रेड आपकी जो है ट्रेड पेज है ही ये। तो अभी जो भी है इसका डेमो आपने देख लिया, ये डेमो है भाई। अगर किसी भी भाई को चाहिए तो कोड भी मिल जाएगा। अ, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसका कोड अगर आप लेते हो तो 20,000 में आपको कोड मिलेगा। इसमें सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडिंग का सिस्टम है भाई, और कोई भी चीज़ नहीं है। स्पोर्ट ट्रेडिंग सिस्टम है, 20,000 में आपको कोड मिलेगा। अगर इंस्टॉलेशन में हेल्प चाहिए तो इंस्टॉलेशन भी आपको फ्री करके दे दूंगा। अगर बाकी कंप्लीट सेटअप करवाते हो, एपीआई भी लगा के दो, लोगो लगा के दो, थीम चेंज करके दो, ये वो करके दो, तो उसकी कॉस्टिंग फिर आपकी ज़्यादा चली जाएगी, वो 50-60 हज़ार पे चला जाता है। उसके अंदर हम आपको स्पोर्ट ट्रेडिंग वाला सेक्शन पूरा चला के देंगे। आपका खुद का कोई कोइन होगा तो वो भी इसके अंदर लिस्ट करवा देंगे, ठीक है। आप खुद के कोइन भी लिस्ट कर सकते हो, दूसरों के 10-20-50 कोइन जितने लिस्ट कर सकते हो उनके पेयर बना सकते हो। ये सारी चीजें हैं। इसमें सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडिंग है, मैं अभी भी बता देता हूँ भाई। सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर ये सिस्टम चलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे न्यू टोकन जैसे टोकन लॉन्चिंग भी करते हो ना, तो इंस्टेंट आपको लॉन्च करना पड़ेगा, और इसके अंदर प्री सेल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, प्री सेल टाइप की कोई चीज़ नहीं है इस वाले सॉफ्टवेयर में। अगर उस टाइप का भी आपको कुछ चाहिए तो फिर वो कंप्लीट वाले सॉफ्टवेयरों में चलता है, ठीक है। तो ये वाला कोड आपको सिर्फ 20,000 में मिलेगा। इसका आप लेना हो आपको तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके सर्वर पे इंस्टॉल करके दे दूंगा। इंस्टॉलेशन फ्री रहेगा 20,000 के साथ में, ठीक है भाई। 20,000। और जैसे बाहर के हैं, अभी जैसे आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, तो उनके लिए इसकी कॉस्टिंग है $250 भाई, ठीक है। तो $250 के अंदर, $250 के अंदर मैं इंस्टॉल भी करके दूंगा, और सेम कोड भी आपको सेटअप लगा के दे दूंगा आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई सिर्फ इतना ही। अ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जिस भाई को लेना हो कांटेक्ट करो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।